आज हम पढ़ेंगे प्रवचन। प्रवचन को है ना क्या बोला जाता है? प्रवास भी कहते हैं। और क्या बोले जाते हैं? पलायन, है ना, शहरों की ओर पलायन। गांव से शहरों की ओर पलायन को प्रवचन या प्रवास कहते हैं। है ना, इसका क्या समाजशास्त्री महत्व है ना, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, शोध परिकल्पनाएं क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। है ना, प्रवचन या प्रवास एक जटिल किंतु आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया है ना, जिसकी सरलतापूर्वक व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। जटिल सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ साथ प्रवचन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य भी होते हैं। साथ ही यह जटिल सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी जन्म देता है। यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि प्रवचन की विभिन्न परिभाषाओं में सन्निहित अर्थ को स्पष्ट किया जाए। सामान्यतः हम किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षतः स्थायी गमन की प्रक्रिया प्रवचन के नाम से जानी जाती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के निवास में परिवर्तन की घटना को ही प्रवचन कहा जाता है ना। मनुष्य के निवास में परिवर्तन की घटना को है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जब व्यक्ति कमाने के लिए या कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? प्रवचन या पलायन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनांकीकी शब्दकोश के अनुसार, है ना, डेमोग्राफी के अनुसार देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में विचरण का एक प्रकार है। विचरण यानी है ना गमन का। किसी व्यक्ति या समूह का एक समाज से दूसरे समाज की ओर भौतिक रूपांतरण माना है। इस स्थानांतरण में एक सामाजिक परिवेश को छोड़कर दूसरे सामाजिक परिवेश में प्रवेश करना होता है। यद्यपि इस परिभाषा में व्यक्ति और समूह के मनोविज्ञान के बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तथापि इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रवचन के अंतर्गत एक सामाजिक परिवेश से दूसरे सामाजिक परिवेश की सदस्यता व्यक्ति व समूह के द्वारा ग्रहण की जाती है ना। कहने का तात्पर्य यही है, जब व्यक्ति है ना एक स्थान से अपने निवास स्थान से छोड़कर किसी कारणवश या फिर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे स्थान पर जाकर निवास रत हो जाते हैं तो उसे प्रवचन कहते हैं। व्यवहारिक और सार्वभौमिक घटना के रूप में प्रवचन के मुख्यतः दो प्रमुख स्वरूप होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन यानी एक देश से दूसरे देश की ओर गमन या फिर एक देश से दूसरे की देश की ओर पलायन। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन एक राज्य से दूसरे राज्य अपने देश के अंदर ही यानी प्रवचन या पलायन कहते हैं, है ना। तो आप लोग जानते हो कि आज हमारे भारत देश में नहीं बल्कि विश्व के हर देश में, है ना, प्रत्येक देश में आज एक संकट आया है, महामारी आया है। क्या है उसका नाम? कोरोना, है ना, कोविड-19, है ना। ये क्या है? एक महामारी है। आज तक हमें ये पता नहीं रहा होगा कि कितने लोग गांव से शहर की ओर, शहर से देश की ओर, है ना, कितने लोग यानी पलायन कहते हैं। इसके बारे में हमें अच्छा जानकारी भी नहीं रहा होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं मजदूर लोगों का, है ना, बड़े बड़े शहरों से गांव की ओर वापसी करना इस बात का सूचक है कि हमारे देश में नहीं, हमारे गांव में नहीं, पूरे विश्व में पलायन की स्थिति आज निर्धारित होती है कि देश काल, है ना, में कितने लोग दूसरे स्थान कमाने खाने के लिए चले जाते हैं। एक देश से दूसरे देश जाते हैं कमाने के लिए। ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन या प्रवास, है ना।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं भारत के लोग। अमेरिका, चीन, जापान इत्यादि में व्यापार व्यवसाय स्थापित करने के लिए जाते हैं और कुछ साल, कुछ महीने या फिर अनेक सालों वहाँ रहते हैं और वहाँ के निवासी भी हो जाते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन एक राष्ट्र की सीमा को पार करना या समुद्र पार प्रव्रजन करने से संबंधित है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन एक राष्ट्र की सीमा को पार करना या समुद्र पार प्रव्रजन करने से संबंधित है। समझिए ना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन आंतरिक प्रव्रजन के अंतर्गत राष्ट्र की सीमाओं के अंदर ही प्रव्रजन करना सम्मिलित होता है। आंतरिक प्रव्रजन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर प्रव्रजन करना है ना। इस प्रकार प्रव्रजन के अनेक रूप हमने अभी देखे, है ना। आगे और भी देखेंगे हम प्रव्रजन की क्या क्या स्थिति है ना, इसका क्या समाजशास्त्री महत्व है।